संजय पांडे जी, आप किस हीरो की बात करते हैं? आपका हीरो जो सबसे ज़्यादा असुरक्षित है, आपका हीरो जिसे धमकी मिल रही है, आपका हीरो जो सोशल मीडिया पे ये लिखता है कि मुख्यमंत्री जी मुझे बचाइए, मुझे गाली दी जा रही है, मेरे परिवार के साथ गलत किया जा सकता है, मेरी बीवी और बच्चों के साथ रेप की धमकी मिल रही है, प्लीज़ मुझे मदद कीजिए, बचाइए। उस हीरो की मैं खेसारी लाल की बात कर रहा हूँ जिन्होंने सोशल मीडिया पे आज इस तरह से लिखा कि मुझे बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जी मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे गाली दी जा रही है, मेरे परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। ये मुझे खुद ही असुरक्षित है। ये मुझे सब, मैंने उनका नाम नहीं लिया, मैंने मनोज भैया का नाम लिया, मैंने रवि जी का नाम लिया है कि ये लोग संसद में हैं, ये सरकार में हैं, ये लोग सिस्टम में हैं, दिनेश जी हैं। तो ये लोग सिस्टम में अगर ये बात कहेंगे तो इनकी बात को थोड़ा तवज्जो ज़्यादा दी जाएगी, मेरा ये कहना है। हीरो जो असुरक्षित महसूस कर रहा है उसका क्या? वो मेरी समझ से परे है। मैं विलन हूँ, खलनायक हूँ, मैं तो, मुझे तो ज़्यादा डर होना चाहिए, बुरे काम करता हूँ फिल्मों में। ऐसा क्यों है? खेसारी जी से मेरी मुलाकात हुए भी 1 साल हो गया, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये सब हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, ये किस, मतलब क्या है। मतलब सच में कुछ कहना तो ये होगा कि बिना जानकारी के मैं स्टेटमेंट दे दूं, लेकिन सच में इस विषय में जानकारी नहीं है मुझे बिल्कुल। गालियां अगर किसी स्टार को कोई दे रहा है, सरेआम आप लाइव उसके परिवार को धमकियां देता है, नहीं, ये तो गलत है, जानना क्या है? ये तो गलत नहीं, मैं बाकी मुद्दों की बात कर रहा हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है। ये आप सिर्फ एक वो बता रहे हो कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया, इस स्टेटमेंट के पीछे क्या वजह थी, क्या हुआ, वो जानकारी मुझे नहीं ना। ये तो ऑब्वियसली गलत है यार। किसी भी हीरो को, हमारे भोजपुरी की शान है वो, अगर आप उनको कोई ऐसा बोल रहा है तो ऑब्वियसली तो गलत बात है, लेकिन क्यों हो रहा है इसकी जानकारी मुझे नहीं पड़ती सच में। इंडस्ट्री खड़ी है, खेसारी लाल यादव की अगर मैं बात कर लेता हूँ, इंडस्ट्री खड़ी है उनके साथ। मुझे लगता है वो लोग तो हैं जो उनके साथ फिल्में बनाते हैं, जो लोग उनके साथ उनको लेते हैं अपनी फिल्मों में, जो उनके साथ रहते हैं हमेशा, वो लोग क्यों नहीं उनके साथ हैं? फिर उनके साथ तो वो तो होंगे ही। जो लोग, जो खेसारी जी जहाँ जाते हैं वहाँ बहुत एक मॉब रहता है, बड़ी भीड़ रहती है, तो मुझे लगता है वो लोग जो भीड़ उनके साथ जाती है वो तो उनके साथ ही है ना। बहुत फिल्में कर चुके हैं संजय पांडे खेसारी लाल के साथ। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी की है। पिछले 1 साल से नहीं की कोई फिल्म। 1 साल से क्यों नहीं? कुछ डेट्स की वजह से, जैसे मैं बोल रहा था, बोल कर रहा था और मुझे ऑफर आया तो बोल रहा था बोल कर, लेकिन डेट्स टकरा गई मेरी उस फिल्म की। प्लस मैं एक फिल्म रवि सिन्हा जी के साथ भी कर रहा था जिसका दिल्ली में शूट हुआ। संयोग ऐसा हुआ कि ये दोनों फिल्में नहीं कर पाया मैं, वरना ये 2 फिल्में थी मैं खेसारी जी के साथ में करने जा रहा था। आशिकी भी डेट की वजह से नहीं कर पाया मैं। आशिकी में उनके फादर का रोल कर रहा था। उसी वक्त मैं राजा की आएगी बारात कर रहा था। राजा की आएगी बारात के बाद आशिकी गई और वो सच में डेट्स का ही प्रॉब्लम था, वरना मेरा व्यक्तिगत किसी कलाकार से, आनंद, किसी कलाकार से कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। मैं कह सकता हूं कि मैं उन चंद इकलौते कलाकारों में से हूं जिनका किसी से कोई मतभेद नहीं है। आखिरी सवाल, हाँ। संजय पांडे जी, मुझे ये कहिए कि अगर किसी कलाकार को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है, सबको एक साथ खड़े होकर आके साथ देना चाहिए कम से कम, क्योंकि आज उनकी तो कल मेरी, परसों किसी और की। भैया, मैं हीरोज़ के बारे में नहीं कह सकता, मगर हमारी एक विलन बिरादरी का ग्रुप है, एंटी हीरोज़, जो मैंने खोला था 2015 में और जो आज भी चल रहा है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग बैठ के बात करते हैं। हीरोज़ ऐसा ग्रुप क्यों नहीं खोलते, एक एसोसिएशन क्यों नहीं बनाते हीरोज़ अपनी? हमारे इसमें 52 विलन है एंटी हीरोज़ में। हम दूसरों को भी मदद करते हैं और एक दूसरे की भी मदद करते हैं। नहीं, अगर उसमें से किसी खलनायक को छेड़ा तो क्या होगा? सारे खलनायक एक साथ? हाँ, सारे खलनायक खड़े हैं, पेमेंट रोक दे किसी का, सब खलनायक खड़े हो जाते हैं। ये एकता सब में होनी चाहिए। हीरोज में एकता की कमी है। हाँ, ये थोड़ा कमी है, ये होना चाहिए। संजय, थैंक यू आनंद।